साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे। 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सार नाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्माओं, अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं सौछल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सत्ज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम बरवाला प्राप्त, आपको सतज्ञान और सतनाम मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया। 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे चौथा युग बीत गया, सतनाम युवती बिना मिला धक्के खा रहे थे। हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आकर के अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तरफ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं। कैसे जाएंगे 4 में 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार। इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे किसान है, दास का किसान परिवार में जन्म हुआ इस हरियाणा में, तो हम देखा करते थे हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था। वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था खेत में, सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था। कई बार हमने देखा, ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चद्दर सी डाली, कपड़ा ना भीग गए, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके, और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है।
और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा। न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये सतिथि हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया। और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे कहीं कुर्डी चढ़ने जाइए। होय होय, आज मानो शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी कोई भी जीव देख लीजिए, प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है। मनुष्य से हटकर तो फिर कैर टूट जाता है प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में पक्को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते गधे पर, ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी। कमर यानी गध जख्म हो जाते हैं, फिर वो अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर पर घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सवेरे कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, क्योंकि ये होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में धक्के खाए, और बिना पजावे खरवो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुक्ति बिना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है,
और अन्य ऋषि भी कहते हैं, ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो